को लेके, इमरजेंसी व्हीकल को लेके क्या रिस्पांस रहता है। ये देखो ये बाइक वाले को एक आदमी बेचारा बाइक वाला सपोर्ट कर रहा है और कोई किसी को नहीं सुन रहा है। मर्सिडीज लेके रोड में खड़ा है। खत्म हो गई है इंसानियत वगैरह साहब। तो पुलिस वाला खड़ा है बाइक, उनको सुनने ही नहीं आ रहा है कि एम्बुलेंस है पीछे की क्या है। आगे फिरदौस राइट में है, लेफ्ट में सिराज हॉस्पिटल, उसके बाजू में BND स्कैन, टेस्ला की मशीन है जहाँ पे, अंसारी रोड, और आगे है दुनिया का 8वां अजूबा 15 किलोमीटर का ब्रिज, जो पूरे एशिया में नहीं होएगा। वो हमारे भिवंडी में है क्योंकि 8वां अजूबा है, उस पर बड़ी गाड़ी नहीं जाती, छोटी गाड़ी जाती। कि वो नीचे हो सकता है नेता लोग की ट्रेन जाती होगी, इसके लिए वो ब्रिज बंद करके रखे। और अभी हाल ही में उसको कितना 2 करोड़ रुपए का कुछ कलर हुआ है, कलर है इसका। कलर थे तो उससे अच्छा तो हमारे भिवंडी की पब्लिक है तो 10 रुपए का गुटखा खा के उसको कलर किए। लोगों को जो गुटखा लवर है, अगर उनको बोल दिए होते तो मेरे हिसाब से 2-5 लाख रुपए में गुटखे का काम से कलर हो जाता। गुटखा खिलाओ, कलर करवाओ, ये तो वो होता नेचुरल कलर होता, वो सालों साल टिकने वाला। ये ST स्टैंड, पहुंचूंगा क्योंकि एक कॉल था मेरे को, वो भी हो गया। अब आपको निकला 1 घंटा लगेगा बस। ये IGM हॉस्पिटल जो कि गवर्नमेंट है, लेफ्ट में है, वहाँ पे कुछ होता नहीं है। सब पेशेंट रिफर, ऐसा भी पेशेंट हो, फीवर का हो, खांसी का हो, जुलाब का हो, मोशन का हो, कोई भी पेशेंट हो, सीधा रिफर मुंबई। यहाँ कुछ होता थोड़ी है, वहाँ IGM सिर्फ नाम है। कल्याण लगा देख लो खटमल को, रिक्शे वाले ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। मुंह अंदर बाकी चीज बाहर।
अशोक नगर, यहाँ से होते हुए हम बाहर निकलेंगे, वहाँ से आज भी पहुँचेंगे। आज दिल्ली से होते हुए फिर बाहर हाईवे पे थोड़ा सा तकलीफ उठाते जाएंगे, क्योंकि नीचे से जाना है और ट्रैफिक खेलते हुए। फिर आज भी यहाँ से जाना है बाहर हाईवे पे। रोड छोटा, गले में पार्किंग, रोड पे पार्किंग, बड़ी गाड़ी नीचे से। रोड पे दुकानें, दुकान के सामने काम, एक दुकान के सामने 4 गाड़ी। कुछ लोग रोड पे उतरे थे, तोड़ने नहीं देंगे, ये करने नहीं देंगे, क्योंकि उनकी चीजें जा रही थी ना। तो दामन नाके पे जब तोड़े तो जब तुम लोग कहाँ थे? चैले सबके लिए होना चाहिए, खुद के लिए नहीं कि जब मेरे ऊपर आएगी तो फिर मैं रोड पे उतरूंगा, नहीं करने दूंगा, ये नहीं करने दूंगा। रोड है कहाँ यहाँ पे? अगर ऊपर से ब्रिज पे गाड़ी जाएगी नहीं तो नीचे से जाने जैसा है भी का? ये देखो भाई वाले, ये है नई बस्ती। रोड पे ठेला, रोड पे गाड़ी, रोड पे पार्किंग। 40 फुट का रोड में 20 फुट तो रोड पे लोग गाड़ी लगा के बैठे हैं। उसमें फिर 10 फुट पे पब्लिक चलती है, बचता है 10 फुट जो कि पब्लिक को जाने के लिए, व्हीकल्स को जाने के लिए। ये है हमारे भिंडी का विकास। आ गया बाईपास, यहाँ से हमको राइट लेना है।
उसका सर्कल है। लेफ्ट मारेंगे तो तुम्हारा नासिक, सीधा जाएंगे तो कल्याण, राइट मारेंगे तो मुंबई ठाणे। सर्कल है। यहाँ पे पब्लिक को रिस्पॉन्स देखा, ये देखो इसको। कोई किसी के लिए कुछ है नहीं, आज खत्म हो गई है इंसानियत। अब है ना, हम दिन भर हर चीज फेस करते हैं, कितने अंदर लोगों के अंदर कितना इंसानियत बची है। राइट मार चुके, नाला की तरफ जा रहे हैं। सूरज, ये हमारा नाला रोड है, आरसीसी। खाबाड़ 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 खाबाड़, वो एक था। दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, हरिद्वार से दिल्ली से हरियाणा 2 घंटे में, और हमारे भिवंडी से ठाणे 5 घंटे में, जो कि 16 किलोमीटर भी पूरा नहीं है। रोड का काम हो रहा है, इंटरनेशनल हाईवे का काम हो रहा है, और मुश्किल से 5-6 लोग काम कर रहे होंगे। फंड इतना पास हुआ है कि बाप रे बाप, यहाँ काम बंद है, अभी आगे कहीं काम चालू होएगा। डेली की ट्रॉफी गई, भिवंडी से ठाणे 5 घंटे में, भिवंडी से मुंबई 10 घंटे में, रिटर्न 24 घंटे में। 50 किलोमीटर 16 किलोमीटर, 5 घंटा 10 घंटा, और रिटर्न आना है घूम फिर के तो 24 घंटा। 24 घंटे में आदमी इधर से उधर चला जाता है, यहाँ भिवंडी से मुंबई नहीं जा पाता। ट्रैफिक सायरन होने के बावजूद ना एम्बुलेंस में, फायर ब्रिगेड में, या फिर कोई भी इमरजेंसी व्हीकल में अगर एक बार सायरन बज गया तो हॉर्न नहीं बजना चाहिए। तो सायरन बजाने के बाद भी हॉर्न लगाना पड़ता है, बजाना पड़ता है। मेरी गाड़ी में तो 3-3 हॉर्न है हर किस्म के लोगों के लिए। काम चालू है, 5 लोग काम कर रहे हैं, ये 5 लोग है, गिनती के 5 लोग काम कर रहे हैं। अब वो इंटरनेशनल हाईवे है।
हिसाब से जबरदस्ती का पैसा लेता है वो। ना तो रोड बनाता है, ना उसके पास कोई व्हीकल है, इमरजेंसी व्हीकल की, जैसे हाईवे पे वगैरह का अगर एक्सीडेंट हो जाए या फिर कोई गाड़ी में आग लग जाए या फिर कुछ ऐसी इमरजेंसी आ जाए तो उसके पास एक भी व्हीकल नहीं है जो मुलुंड का टोल नाका है, और ना तो वॉशरूम है। किस चीज का पैसा ले रही है? और लोग पैसे दे भी रहे हैं, उसके ऊपर सवाल भी नहीं उठा रहे हैं। पूरा यहाँ से लेके बम्बई तक चले जाओ लास्ट तक, एक भी रोड सही नहीं है। रोड ऊपर नीचे खबड़ खुबड़, मतलब हम अपनी अपनी इतनी महंगी महंगी गाड़ी लेके रोड टैक्स भरने के बाद भी हमारी गाड़ी हम खुद से अपने चलाने से खराब करने का, ये इन लोगों की वजह से, इनको पैसे देने के बावजूद भी हमारी गाड़ी खराब हो रही है। तो ये से लॉजिक समझ में नहीं आई। वो टोल नाके का तो मतलब ही नहीं है। किस चीज का पैसा लेता, ना रोड का पता है ना कोई चीज का पता है, बस सिर्फ पैसा वसूल रहा। दादागिरी इतनी है एक भी व्हीकल जा नहीं सकती। तो बड़े बड़े नेता लोग का हाथ होएगा उसके ऊपर। अब वो क्या बोलते, 10 सेकंड या 5 सेकंड तक टोल नाके के पहले तुमको रुकेंगे, अगर ज्यादा लेट हो रहा है तो तुमको पे नहीं करना है। ये टोल नाके का जाम है, जो कि अभी टोल नाका 2-3 किलोमीटर बाद में है। अभी हम लोग खड़े हैं, हम लोग ये जो ट्रैफिक लगी है ये कोपरी के पास लगी, कोपरी ब्रिज में, वहां से लेके पूरा टोल नाका जाम होएगा। और यही सिर्फ पैसे लेने की वजह से। तो जब चीज पैसे अपन दे रहे हैं, कोई चीज लेने जाते हैं जैसे शॉप वगैरह में या फिर कहीं ऐसे कोई चीज खरीदने के लिए जा रहे हैं, तो जो चीज हमें अच्छी लगेगी हम उसका ही पैसा पे करेंगे ना। जो चीज खराब हो जाएगी तो तुम दुकान वाले से लड़ लेते हो कि ये चीज खराब है, हम इसका पैसा नहीं देंगे। तो जब रोड में तुम चल रहे हो, टायर अपना खराब, सस्पेंशन अपना खराब, डीजल अपना खराब, सौकाव अपना खराब, गाड़ी का बैलेंसिंग अपनी गाड़ी का खराब, उसके बाद भी पैसा देने का दूसरे को। उसके बाद थोड़ा ध्यान दो, थानेदार, मुंबईकार, जितने भी लोग हैं, टोल नाके का जाम है। सिस्टम नहीं है, सिस्टम